हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, आज के समय पे सीधी बात किसी को भी समझ में नहीं आती। जिस बात को जलेबी की तरह घुमा घुमा के बताया जाए वो लोगों को अच्छी भी लगती है, मीठी भी लगती है और समझ में भी आती है। बट बाद में जब किसी स्टेज पे आके रियलाइज होता है कि जो चीज़ हमें बताई गई वो सत्य नहीं थी, तब आदमी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। लेकिन तब कुछ हो नहीं सकता, समय भी जा चुका, पैसा भी जा चुका और किसी पर्टिकुलर दुविधा के अंदर भी आप फंस चुके हैं। देखिए, आपका अगर मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है, सबसे मेन है कि आप इस मैट्रिमोनियल विवाद को कितना सिंपल रखते हैं। जितना आप उलझते जाओगे उतनी ही आपकी चीजें खराब होती जाएंगी, और जितना मैटर सिंपल है उतना बढ़िया। एक सॉल्यूशन बहुत सिंपल कि कुछ मत करो। ये किसी को समझ में नहीं आता। इतना सा हाथ पैर मारते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बुरी तरह से फंस जाते हैं। और दोस्तों देखिए, हम लोग आपको कह ही सकते हैं, बहुत सारे मैं कमेंट्स देखता हूँ, व्हाट्सएप मैसेज देखता हूँ, इवन फोन कॉल पे भी लोग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं सामने से। तो जो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, हमें क्या करना है? हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुप रहेंगे। ठीक है, फिर आप जो कर रहे हैं आप करिए। कुछ समय के बाद समय आपको खुद जवाब देगा। और कई सारे लोग तो उसके बाद कॉल भी नहीं कर पाते। और बहुत से ऐसे कॉल आए मेरे को कि सर मैं बहुत समय से आपको कॉल करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे गिल्ट हो रहा था कि मैं कैसे बात करूं। और दोस्तों, मैक्सिमम मामले मैट्रिमोनियल में यही होते हैं जहां हमें कॉल आता है, और सबसे अच्छी एडवाइस उनके लिए होती है कि आप कुछ मत करो इस स्टेज पे। आराम से बैठो, पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, हेरेसमेंट भी बचेगा, चीजें सिंपल भी रहेंगी और आप स्मूथली बाहर आ पाओगे। लेकिन 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 किसी ना किसी इन्फ्लुएंस में, किसी ना किसी डर के तहत आप कदम उठा लेते हैं जो कि आपको नहीं उठाने चाहिए थे, और वही आपके फंसने का कारण होता है। और जब आपके ऊपर 10-10 केस बन जाते हैं, भाई 3-4 तो वही जो चल रहे हैं, 2-3 हो सकता है आपने डाल रखे हैं, डाइवोर्स का, चाइल्ड कस्टडी का, फिर पता नहीं कितने केसेज में रिवीजन चल रही है, कितने केसेज में अपील चल रही है। 10-10 मुकदमे अपनी जान को डाल के बैठे हुए होते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। अब कैसे झेलोगे उसको? यानी चलो, इनकम को तो छोड़ ही दो, जितनी इनकम आ रही है सारी वहीं जा रही है। इसके अलावा पत्नी को पैसा भी देना पड़ रहा है, इसके अलावा ट्रैवलिंग भी करनी पड़ रही है, इसके अलावा रातों की नींद भी उड़ी हुई है। यानी जिंदगी पूरे तरीके से नरक बनी हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग समझने को तैयार नहीं। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आप बात को समझोगे तो उसमें फायदा आपका है। और बात है क्या? बहुत सिंपल। अगर आपके ऊपर मैट्रिमोनियल विवाद हो रहा, 498 आईपीसी जैसी एफआईआर हो रही, तो एफआईआर के बेस पे देखो। अगर एफआईआर सिंपल है तो कुछ मत करो, शांति से बैठो यार, चार्जशीट फाइल होने दो। चार्जशीट को फाइल होगी कुछ तो, मतलब इतने मैं क्या बताऊं आपको, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलूंगा यहां पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे देखे मैंने कि चार्जशीट मेरी फाइल हो जाए उसके लिए भी पुलिस के पास जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं साहब पुलिस ने मेरे से 20,000 रुपए लिए थे कि हम जल्दी चार्जशीट फाइल कर देंगे। आपको क्या पड़ रही थी? जब पुलिस करती तब करती अपने हिसाब से, मतलब हर चीज में उंगल पिंगल। तो आराम से बैठने में आपको तकलीफ है, लेकिन दूसरी जगह जाना, हैरेस होना, पैसे से परेशान होना, वो सारी चीजें आप कर लोगे, उसमें ठीक है। बहुत से लोग होते हैं, सब पुलिस ने तो मेरे को 41 का नोटिस ही नहीं दिया, पुलिस ने तो मेरे को फोन ही नहीं किया। अरे पुलिस प्रोसीडिंग है ना, अपने हिसाब से करेगी वो। हर एक आदमी का अपना तरीका है। कोई 6 महीने में चार्जशीट फाइल कर रहा है, कोई 1 साल में कर रहा है, कोई 1.5 साल में भी कर रहा है। आपको क्या? आप आराम से घर पे बैठो ना, शांति से। जब कॉल आएगी तब देखेंगे, खुद ही पुलिस को फोन करेंगे, खुद ही पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, 41 में भी पैसे देके आ जाएंगे, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। फिर बाद में कहते हैं हमारा तो इतना पैसा खर्च हो गया। यार, जहां आपको पैसा चाहिए था, आपको पैसा कहां चाहिए? आपको एक अच्छा वकील करना था, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 498 का क्रिमिनल मामला है, कहीं पे कोई दिक्कत हो गई, कहीं पे कोई गलती हो गई, आखिरी में आपको जेल पड़ गई, जीवन खराब हो जाएगा। वहां तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हो कि मैं 10,000 रुपए बच जाए, 10,000 रुपए फीस अगर कहीं कम है तो वहां चले जाए। और जहां पर आप अपने पैसे बचा सकते हो, जहां आप अपना फाइनेंशियल बर्डन कम कर सकते हो, वहां बिना मतलब पैसे दिए जाते हो। थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करो। जब तक एक्चुअल में वो स्टेज आती है जहां आपको सही से पैसा लगा करके खुद की सेफ्टी करनी है, तब तक आप फाइनेंशियली पूरे तरीके से खत्म हो चुके होते हो। देन आप कॉम्प्रोमाइज करते हो और फिर उस कॉम्प्रोमाइज का नतीजा भुगतते हो। तो दोस्तों, ये पूरे तरीके से ना एक उल्टी चक्की चल रही है, सारी गलत प्रक्रिया पहले दिन से। और मैं ये मानता हूं कि जो चीज मैं बता रहा हूं बहुत सारे लोगों को क्लिक हो रही होगी, और बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ भी होगा। हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि जो लोग आपका कमेंट पढ़े वो समझ सके कि चीज जो बताई जा रही है वो सही है और आपको आराम से ही चलना है। अनावश्यक प्रक्रियाओं को नहीं बढ़ाना है। हमारा मकसद होता है कि हम आराम से इससे बाहर आ सकें। हम उलझते चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मान लो किसी भी तरह से मान लेते हैं वर्स्ट केस की 498 का आपको ट्रायल ही चलाना पड़ गया। एक उत्तरकाशी का मामला मेरे पास था, उसमें पूरी एफआईआर गलत थी। लड़के कहना था एक एक शब्द गलत है, और उसके बावजूद उसको 3 साल की सजा पड़ गई उसमें। कैसे पड़ी? क्योंकि केस को ठीक से नहीं लड़ा गया। केस के अंदर बहुत खामियां थी, क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक से नहीं हुए, आर्ग्यूमेंट ठीक से नहीं हुए,
पूरा मामला झूठा होने के बावजूद 3 साल की सजा। कैन यू इमेजिन? अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, अगर आप अच्छे घर से संबंधित रखते हैं, तो ये चीज कितनी बड़ी होगी आपके लिए। दूरदर्शी बनो, आगे तक की सोच के चलो। ठीक है, हम 492 को बोलते हैं कि भाई ज्यादा टेंस मत लो, आपको मोटिवेट भी करते हैं, वो सब चीजें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि इसको इतना लाइटली ले लो कि नुकसान हो जाए आगे, क्योंकि लिटिगेशन है, या कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो चीज मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं, आप इसको पॉजिटिवली लेंगे और अपने अपने मामलों में इसको अप्लाई करेंगे, गलत स्टेप नहीं लेंगे, आसानी से बाहर आएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।